क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसका पार्ट नंबर 13 हम कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारी विक्रियाएं चल रही थी फिनोल की, कुछ विशिष्ट विक्रियाओं के अंदर अन्य विक्रियाएं कर रहे थे हम, जिसमें हमने रायमंड टीमान अभिक्रिया को शुरू किया था। इसकी रिएक्शन भी लिख ली थी। एक बार फिर देखिए, हमारे पास ये क्या है, फिनोल है, ये फिनोल, और फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने पर इसकी ऑर्थो कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है और इसकी पैरा कंडीशन पर भी CHO ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, इसको बोला जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीनिंग पर CHO ग्रुप होता है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। बेंजल्डिहाइड हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है उसको सामान्य भाषा में सैलिसैल्डिहाइड भी कह सकते हैं अपने, तो इसका नाम सैलिसैल्डिहाइड भी होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, फिनोल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म QH के साथ करवाते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। अगर इसकी जगह CCl4 ले लिया जाए तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसमें जो मुख्य उत्पाद होगा वो यही होगा, मुख्य उत्पाद जो होगा वो यही होगा, और अल्प मात्रा में ये भी प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास ऑर्थो कंडीशन फ्री है तो ज़्यादातर यही उत्पाद बनेगा। अगर ऑर्थो कंडीशन बुक हो चुकी है या ऑर्थो कंडीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तब ये CHO ग्रुप कहाँ जाएगा, पैरा पर, तब पैरा उत्पाद बनेगा। जब तक ऑर्थो कंडीशन फ्री होती है तब तक ऑर्थो उत्पाद ही प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद होता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और इस क्लोरोफॉर्म की OH नेगेटिव किसी क्षार के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये Cl3C नेगेटिव में चेंज हो जाता है और H2O बाहर निकल जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये शीघ्र ही CCl2 और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और जब हमारे पास कोई भी कार्बन और उसके दो सहसंयोजक बंध बन रहे हो और दो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है कार्बिन। तो ये क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, एक तो ये बन गया हमारे पास में। दूसरा क्या होता है, फिनोल जो है वो भी रिएक्शन करता है। OH, इसको क्या बोला जाएगा, फिनोल। और फिनोल क्या करेगा, KOH के साथ रिएक्शन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, फिनोक्साइडाइन में चेंज हो जाएगा। ये फिनोक्साइडाइन बन जाएगा। ठीक है, और अब देखिए हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म और क्षार की रिएक्शन करवा करके तो क्या बना दी, डाइक्लोरोकार्बिन, और इससे हमने क्या बना दिया, फिनोक्साइड। अब ये फिनोक्साइड और डाइक्लोरोकार्बिन आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फिनोक्साइड, ये ले लिया।
ये फिनॉक्साइड है, इसके साथ डाइक्लोरोकार्बन की रिएक्शन करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब ये बनेगा। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ H और CCl2, ये कंडीशन हो जाएगी, यानी कि डाइक्लोरोकार्बन क्या हो गई है, ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ गई है। उसके पश्चात ये इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन वापस फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा और यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ, और ये CHCl2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिस्थापन हो रहा है या प्रतिस्थापित जो ग्रुप है वो CHCl2 है, ठीक है। फिर हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने पर ये जो ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, CHO में। और फिर उसके पश्चात आगे भी आप जल अपघटन करवा करके इसको वापस फिनॉक्साइड से फिनोल में ला सकते हो। ये OH आ जाएगा और यहाँ CHO ग्रुप जुड़ गया और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। अगर रायमंड टीमान रिएक्शन आती है तो आपको मैकेनिज्म के हिसाब से इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसका तो करना ही पड़ता है। फिनोल ने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन की KOH की प्रेजेंस में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसैल्डिहाइड बोला जाता है, जो एक मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है, एक मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या होता है, अल्प मात्रा में बनता है। ये तब बनेगा जब इसकी ऑर्थो कंडीशन बुक होगी। मान लो यहाँ फिनोल से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हम यहाँ OCH3 जोड़ दें तो ऑर्थो कंडीशन पर ग्रुप जुड़ नहीं सकता, इसलिए वो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा, तभी पैरा उत्पाद बनता है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्लोरोफॉर्म OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, Cl3 C नेगेटिव और H2O में चेंज हो जाता है। इसको फिर आगे डाइक्लोरोकार्बन में चेंज कर देते हैं। इधर फिनोल KOH के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन जो है वो डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे शो कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो H इसके साथ जुड़ेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे CHCl2 ही प्रतिस्थापित ग्रुप माना जाता है। यही क्या करता है, प्रतिस्थापन का काम करता है। जल अपघटन करवाते हैं तो ये CHO ग्रुप में चेंज हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये तो हमने ऑर्थो कंडीशन की बात कर ली। मान लो हमारे पास में यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो कि ये OH फिनोल और इसकी ऑर्थो कंडीशन पर OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाएं तो अब CHO ग्रुप कहाँ आकर जुड़ेगा, पैरा कंडीशन पर आकर जुड़ेगा और इसको बोला जाएगा ग्लाइओकोल। ग्लाइओकोल बोला जाता है इसको। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अब देखिए
ये OH जहाँ है वहीं रहेगा, OCH3 भी जहाँ है वहीं रहेगा, और पैरा कंडीशन पर क्या जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, और इसको बोला जाता है वेनिलीन। साधारण नाम क्या है इसका, वेनिलीन। तो जब ऑर्थो कंडीशन पर OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनोल के, तो क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा कंडीशन पर CHO ग्रुप आ जाता है और क्या बन जाता है, वेनिलीन। वेनिलीन एक सुगंधित पदार्थ है। जैसे हमारे पास आइसक्रीम बनानी है तो आइसक्रीम बनाने के अंदर एक अच्छी सी आइसक्रीम जब आप खाते हो तो उसमें एक अच्छी सी स्मेल आती है, या उस आइसक्रीम को सुगंधित करने में अच्छी स्मेल आए, उसको करने के लिए वेनिलीन डाला जाता है उसके अंदर, ताकि उसके अंदर अच्छी स्मेल आए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाएं। तो ये पदार्थ एक सुगंधित पदार्थ होता है वेनिलीन, जिसको आइसक्रीम या कोई अन्य कन्फेराइल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। तो वेनिलीन जो प्राप्त होता है वो हमें फिनोल से ही प्राप्त होता है, और फिनोल की OCH3 ऑर्थो कंडीशन पर OCH3 ग्रुप जोड़ दिया जाए तो हमें वेनिलीन प्राप्त हो जाता है। और भी कई कंडीशन होती हैं जिनके द्वारा हम वेनिलीन को बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये हो, यहाँ पर इस बेंजीन के यहाँ OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोला जाता है यूजीनोल। क्या बोला जाता है, यूजीनोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर ये थोड़ा फिनोलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, और यहाँ OCH3 रहता है, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और CH3 इसमें चेंज हो जाएगा, और इसको बोला जाएगा आइसोयूजिनोल। यूजिनोल से किस में चेंज हो गया, आइसोयूजिनोल के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करवाएंगे इसको, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH ग्रुप, यहाँ OCH3 रहेगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, और जिसको क्या बोला जाएगा, वेनिलीन। क्या बोला जाएगा, वेनिलीन। तो अपने क्या कर सकते हैं, यूजिनोल या आइसोयूजिनोल को लेकर के हम क्या बना सकते हैं, वेनिलीन बना सकते हैं, जो एक सुगंधित पदार्थ होता है, आइसक्रीम वगैरह में काम में लिया जाता है। सबसे पहले यूजिनोल लिया हमने, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई, ये ग्रुप चेंज हो गया और आइसोयूजिनोल बन गया। ठीक है, फिर हम नाइट्रोबेंजीन के साथ में O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये ग्रुप जो आइसोयूजिनोल और ये ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और पैरा कंडीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, इसलिए क्या बन गया, वेनिलीन बन गया। एक सुगंधित पदार्थ का निर्माण हम कर सकते हैं। एक अन्य रिएक्टेंट और होता है जिसको बोला जाता है कन्फिराइल एल्कोहल। तो हम कन्फिराइल एल्कोहल का भी यूज करके और वेनिलीन बना सकते हैं। कन्फिराइल एल्कोहल होता है, उसका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि सीधा ऐसे पूछ लिया जाए वेनिलीन के बनाने का मेथड लिखिए तो आप इन रिएक्शंस को लिख सकते हो। तो यूजिनोल से हम वेनिलीन बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, कन्फिराइल एल्कोहल से भी
बेनिलीन बना सकते हैं। कनफिराइल एल्कोहल की कंडीशन देखिए, यहाँ OH है और यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है और ये CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये क्या होता है? कनफिराइल एल्कोहल, इसका नाम होता है कनफिराइल एल्कोहल। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और क्षार के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है? वेनिलीन में। यहाँ OCH3 जुड़ा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CHO ग्रुप जुड़ जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? वेनिलीन। तो वेनिलीन का एक बनाने का मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड ये हो गया। एक तो हमने वेनिलीन को बना लिया यूजिनोल से और दूसरा बना लिया हमने कनफिराइल एल्कोहल से। यूजिनोल को लेकर के आइसो यूजिनोल में चेंज करेंगे, फिर वेनिलीन बना देंगे। कनफिराइल एल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीजन NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? वेनिलीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? वेनिलीन। ये राइमंड टीमान अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। उसके पश्चात आती है लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीवरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार का टेस्ट भी है। लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण बोलते हैं। लेबोरेटरी के अंदर या लैब के अंदर इस परीक्षण को किया जाता है। इस परीक्षण को करने के लिए अपने क्या करते हैं? सबसे पहले फिनोल लेते हैं और फिनोल के अंदर अपने क्या करते हैं? H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 और सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट हो तो सोडियम नाइट्राइट डाल सकते हैं और अगर हमारे पास सोडियम नाइट्राइट नहीं है तो हम नाइट्रस एसिड डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? फिनोल लेते हैं और फिनोल के अंदर कंसनट्रेट H2SO4 और सोडियम नाइट्राइट डालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? फिनोल होता है। इस परीक्षण को करने का तरीका, और इसके अंदर क्या करते हैं? कंसनट्रेट H2SO4 डालो या फिर सोडियम नाइट्राइट डालो। ये नहीं है तो आप HNO2 डाल सकते हो, ये नाइट्रस एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा कलर देगा? लाल भूरा रंग। लाल भूरे रंग में चेंज हो जाएगा। थोड़े समय रख दिया जाए तो ये हरा नीला रंग में चेंज हो जाता है। ये कंडीशन कहाँ होती है? टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं वाटर H2O डाल देंगे तो जो हरा नीला रंग है वो किस में चेंज हो जाएगा? लाल रंग में। लाल रंग में चेंज हो जाएगा और लाल रंग के अंदर हम NaOH थोड़ा सा बेस डाल दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? नीले रंग में। किस में चेंज हो जाता है? नीले रंग के अंदर। तो इस तरीके से ये एक लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण होता है जिसके अंदर फिनोल को कंसनट्रेट H2SO4 और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये लाल भूरा रंग देता है और उसके अलावा फिर वो हरे नीले रंग में चेंज हो जाता है और उसके अंदर थोड़ी सी अधिक मात्रा में वाटर डाल दिया जाए तो वो लाल रंग में चेंज हो जाएगा और उसके अंदर NaOH या बेस डाल दिया जाए तो वो नीले रंग के अंदर चेंज हो जाएगा। ये होता है लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण। इसके अंदर क्या होती है? जो रिएक्शन कैसे होती है उसको हम देखते हैं। तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम फिनोल को लेते हैं और ये हमने फिनोल ले लिया और इस फिनोल को लेकर के OHN डबल बॉन्ड O नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 कंसनट्रेट की प्रेजेंस में। तो यहाँ हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं।
हमने नाइट्रीकरण किया था फिनोल का, तो सबसे पहले हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी। तब हमने यहाँ पर क्या बनाया था, नाइट्रोसोफिनोल बनाया था। और नाइट्रोसोफिनोल फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोफिनोल में चेंज होता है। तो एक तो नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण होता है और एक होता है क्विनोल मोनोऑक्सिम। क्विनोल मोनोऑक्सिम, क्विनोल मोनोऑक्सिम का निर्माण होता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। जब हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, नाइट्रस एसिड और H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो नाइट्रोसोफिनोल और क्विनोल मोनोऑक्सिम बनता है। और ये क्विनोल मोनोऑक्सिम फिर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड O और NOH, और ये किसी दूसरे फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा फिनोल के मॉलिक्यूल के साथ में। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एक बार हम यहाँ इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, N फिर ये एक प्रकार से अनुनादी स्ट्रक्चर शो करता है ये। फिर हम इसको इस प्रकार भी शो कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन से डायरेक्टली O बनेगा यहाँ और N और यहाँ पे N और ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से ये OH। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में अनुनादी स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसलिए हमने ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको डबल बॉन्ड के रूप में शो कर दिया। और फिर उसके पश्चात ये किस में चेंज हो गया, इंडोफिनोल में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, इंडोफिनोल के अंदर चेंज हो गया। और या फिर अपने बोल सकते हैं इंडोफिनोल रेड, इसको क्या बोला जा सकता है, इंडोफिनोल रेड बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये रेड कलर देता है, इंडोफिनोल रेड में चेंज होता है तो ये लाल रंग देता है। ये कंडीशन जो होती है। फिर उसके पश्चात इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड O ये इस तरीके से जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड N और ये दूसरे बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ONA पॉजिटिव और नेगेटिव और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। जो OH है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एक लवण का निर्माण होगा और जिसको बोला जाएगा इंडोफिनोल लवण बोल सकते हैं या फिनोल लवण बोल सकते हैं। जब ये लवण बन जाएगा तो इसका रंग है वो कैसा आ जाएगा, नीला कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीला कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से लीवरमान नाइट्रोसोप्रिक्शन कर सकते हैं। फिनोल को H2SO4 सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करके लाल भूरा रंग दे सकते हैं, फिर हरे नीले में चेंज हो जाएगा। वाटर ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो लाल कलर आ जाएगा और NaOH डालेंगे तो नीला रंग आ जाएगा। फिनोल नाइट्रस एसिड और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाता है, एक नाइट्रोसोफिनोल एक क्विनोल मोनोऑक्सिम। क्विनोल मोनोऑक्सिम फिर आगे दूसरे फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, एक अनुनादी स्ट्रक्चर शो करते हैं और इंडोफिनोल रेड का निर्माण करता है। NaOH के साथ रिएक्शन करके ये इंडोफिनोल नीले के अंदर चेंज हो जाता है जो एक लवण होता है और इंडोफिनोल लवण भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो लीवरमान नाइट्रोसोप्रिक्शन है ये लैब के अंदर भी किया जाता है और इसकी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इस प्रकार होती है कि हम यहाँ फिनोल से क्या बना लिया, हमने नीले रंग का लवण बना लिया। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।